नमस्ते दोस्तों, मेरी दिल्ली स्टार ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं तुगलकाबाद फोर्ट पे आया हुआ हूँ और आज की वीडियो जो है हमारी यहीं की होने वाली है, तुगलकाबाद फोर्ट की। यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए। तो तुगलकाबाद फोर्ट की जो वीडियो है आप लोगों को आज दिखाऊँगा और यहाँ की सारी जानकारी आप लोगों को शेयर करूँगा। तुगलकाबाद फोर्ट जो है बेसिकली दिल्ली, साउथ दिल्ली में पड़ता है, तुगलकाबाद विलेज के पास। ये बहुत बड़ा सा फोर्ट है ये, और इसका खंडहरी है अभी तो, और पहले बहुत अच्छा हुआ होगा ये, बट अभी तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सा है, खंडहर है। अच्छा है वैसे देखने में। तो इसी की वीडियो आप लोगों को आज दूँगा, तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और हमारे साथ ही आए हुए हैं घूमने के लिए, ये भी साथ में ही है। और ये पीछे कुछ फोर्ट का नज़ारा ये देखिए। तो मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लोग। यहाँ से हम लोगों ने अपना पास लिया। 40 रुपीज़ लगे हैं हमारे दो लोगों के, 20 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। और यहीं से एंट्री होती है और ये सीधा चले जाएंगे तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी कबर वहीं पे है, रखी हुई है। तो बाद में चल के आप लोगों को दिखा दूँगा मैं। ये देखिए, ये गयासुद्दीन तुगलक का जो है मकबरा है। और ये जो है MB रोड है, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, ये महरौली टू बदरपुर वाला रोड है। साफ़ सफाई की कमी है, ये सब यहाँ से गंदगी हटवाना चाहिए। वैसे तो ये नाला है, फिर भी ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई की कमी है। तो मैं जो ये देख रेख करते हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ, दरख्वास्त भी कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बाहर के भी टूरिस्ट आते हैं, तो उसको साफ़ सफाई किया जाए, अच्छा रहेगा। और ये कुछ पेड़ गिरा हुआ है, नेचुरल चीज़ें हैं तो पेड़ के लिए तो नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन ये जो गंदगी दिख रही है भाई, पैसे 20 रुपये ले रहे हैं पर पर्सन, तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, उम्मीद कर सकते हैं हम। और ये है किले का कुछ नज़ारा। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद भी आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, पत्थरों को काट के बनाया गया है। ये जो फोर्ट है ना, पत्थर पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी, उसी के ऊपर बनाया गया है, पत्थर के ऊपर ही। और यहाँ से कुछ दिल्ली का नज़ारा दिखाई देता है, बड़ा खूबसूरत सा। दोस्तों, अब मैं किले के अंदर आ चुका हूँ और अपना टिकट वगैरह जो है एंट्री करा के अंदर आ चुका हूँ। और ये देख रहे हैं आप अंदर का नज़ारा, ये है जो इसी गेट से मैंने प्रवेश लिया है। और ये पीछे का ये देख रहे हैं, लंबा चौड़ा किला आपको दिखाई देगा। ये है किले की बड़ी बड़ी मीनार जो ऊपर तक जाती है और पुराने ज़माने में किले को सुरक्षित रखती थी। और ये आप देख रहे हैं, ये है खाई। और यहाँ पे पहले तालाब हुआ करता था, बरसात का जो पानी था वो यहाँ इकट्ठा होता था और किले के लोग उसको यूज़ में लेते थे। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, इसको बावली भी बोलते थे। आगे जाएंगे तो स्नानागार है, मतलब यहाँ पे जो रानी और जो राजा रहते थे वो स्नान करते थे, और जो रोज़ पानी वानी का जो ज़रूरत होती थी उसका पूरा करने के लिए इसी बावली का इस्तेमाल करते थे। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो स्नानागार है थोड़ी दूर पे है। तो ये जो पूरा था, बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता था, एक जैसे तालाब टाइप का बनता था और उसमें साल भर पूरा पानी रहता था। अभी सूख गया है क्योंकि दिल्ली में बरसात अब नहीं होती है, बहुत कम होती है। होती भी है तो इतनी पानी की ज़रूरत है, इतना सूखा रहता है कि जल्दी सूख जाता है। ये देखिए, नज़ारा बहुत अद्भुत है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर किला और दिल्ली का नज़ारा पूछ लेना बनता है ना, क्योंकि आप लोगों ये हमारे जापानी भाई है जो जापान से इंडिया कवर कर रहे हैं। ये देखिए,
इंडिया में बाहर कंट्री के लोग बहुत सारे आते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। जो पुरानी चीज़ें हैं ना, हमारी जो धरोहर है, उसको देखने के लिए। काफ़ी दूर में फैला हुआ ये किला है और बरसात के दिनों में बहुत हरा भरा दिखता है। अभी तो बस पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन जब बरसात होती है ना तो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कमरे टाइप का है, देखिए ये। तो इस समय उस ज़माने में जो सैनिक और घोड़े होते थे ना, उनको रखा जाता था यहीं पे। सैनिक रहते थे। ये देखिए, ये सब सैनिकों के रहने की जगह है। और ये जो बीच में आप ये गैप सा देख रहे हैं, इनमें उनके घोड़े और जो भी मतलब थे पशु वो सब रहते थे। और इस तरह के कमरे ना काफ़ी संख्या में बने हुए हैं पूरे किले में ना, चारों तरफ बने हुए हैं। ये सामने भी आप जो देख रहे हैं ना, ये सामने है, दिख रहा है, ये सब वही रहने के लिए ही था। और जो राजा थे, ये ऊंची सी इमारत दिख रही है, राजा को रहने के लिए ये वाले ऊंचे घर बनाए गए थे। लेकिन राजा यहाँ पे रह नहीं पाए थे। एक उनको श्राप मिला था कि जो भी इस किले में आएगा वो फलेगा फूलेगा नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे राजा रहे नहीं। उनकी हजरत निजामुद्दीन जो मकबरा है, उसके सूफी संत कोई थे, तो उनने उनको श्राप दिया था। उन्हीं के ज़माने में गयासुद्दीन तुगलक थे, तो उनको श्राप मिला था कि अगर ये बनवा रहे हो लेकिन इसमें तुम रह नहीं पाओगे। तो हाँ, तो इसीलिए जो गयासुद्दीन थे वो यहाँ रहे नहीं। से बगल में एक और किला है, तो अपना जीवन वहीं पे बिताया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी मर गए, उनके जो वारिस थे, उनके बेटे। तो वो इस किले में ना रहने की बजाय वो आगे वाले किले में है। उस किले का नाम शायद याद नहीं आ रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। उस किले का नाम कुछ है, तो वो वहीं पे रहे और जब तक रहे वहीं पे रहे, वहीं से अपना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने रहे और शासन चलाए। तो इस किले की कहानी यही है। कुछ लोग कहते हैं भूतिया किला है, कुछ लोग कहते हैं श्रापित किला है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। किला तो किला है, खूबसूरत है। तो जो भी दिल्ली के व्यूअर हैं, आके अपना यहाँ घूमें, टाइम एक्सपेंड करें और सावधानी से आएँ। थोड़ा सा कुछ अराजक तत्व भी मिल जाते हैं जो परेशान करते हैं टूरिस्ट को, तो थोड़ा सा गार्ड भाई हैं, इनसे मशवरा ले लें, ये आपको सही जानकारी दे देंगे और घूमे फिरे सुरक्षित है। कोई ये देखिए, ये जो है स्नानागार है। तो ये जो यहाँ पे जो रहने वाले थे राजघराने के लोग, तो इसी में स्नान करते थे। और ये है पूरा एरिया जो है यहाँ का, काफ़ी ऊंचे ऊंचे ये दरवाजे बने हुए हैं पत्थरों के किला। और ऐसे आते थे, देखिए, अगर कोई आए तो पता भी नहीं चलेगा कि ये स्नानागार है कहाँ पे। ये देखिए, बहुत घूम घाम के इधर आना होता है, घूम फिर के आओगे तभी जाके उसका पता आपको चल पाएगा। इधर जो रहते थे सब दासियाँ और सिक्योरिटी के जो लोग थे वो। और यहाँ जो है ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये सब उनके सैनिक वगैरह के रहने का घर था। और वो ऊंचा जो दिखाई दे रहा है वो सभागार था, जहाँ पे सभाएं लगती थी। काफ़ी खूबसूरत व्यू है ये।
इस किले में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो रखी है। भाग मिल्खा भाग की शूटिंग, बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग होती रहती है। मतलब जो ऐतिहासिक मूवीज़ बनती हैं ना, और दिल्ली इतिहास पे जो भी मूवीज़ बनती हैं, तो मैक्सिमम मूवीज़ में इस किले की ना शूटिंग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जो लंबे लंबे होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ना तोप के जो मुंह होता है ना, वो लगा के रखा जाता था, और जो दुश्मन आते थे तो उन पे ये निगाह रखी जाती थी। पीछे का जो गांव का एरिया है, पीछे पहले खाली था, इतना बसा तो था नहीं, गांव छोटा सा ही गांव था। तो उनकी सुरक्षा के लिए ना इस टाइप के बुर्ज बना के और उस पर हथियार लगाए जाते थे, ताकि दुश्मन किले पे हमला करे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और दुश्मनों को मारा जा सके। और ऐसे ये सामने भी है, ये जो बदरपुर और महरौली बदरपुर वाला जो रोड है, तो इसके जस्ट पीछे ही दीवार है, तो उस पर भी सेम ही चीज़ ऐसे ही है, क्योंकि ये एरिया भी जंगल वाला एरिया था, तो दुश्मन यहाँ से भी हमला कर सकते थे। इस वजह से ही ऐसे लंबे लंबे होल्स बनाए गए हैं, और इसमें गरम तेल और बंदूक और तीर कमान चलाने वाले भी तीर अपना उसमें जो सैनिक होते थे वो लगा के रखते थे, ताकि दुश्मनों पे समय रहते हमला किया जाए। एरिया ये सब रहने के लिए इसमें गोला बारूद, साजो सामान, युद्ध के जो सामान होते थे वो रखे जाते थे। पीछे किसके पीछे ये जो इसके पीछे जंगल है, बट उस समय ये खाली मैदान हुआ करता था, और जैसे कभी युद्ध में राजा हारने का वो था, तो इधर पीछे से खुफिया रास्ता बना हुआ था, तो वहाँ से निकल के अपना चले जाते थे, किले को छोड़ देते थे और जान बचा के अपना भाग जाते थे। यही है इस किले की पूरी जानकारी और सच्चाई। लेकिन इस किले में कभी राजा रहा ही नहीं, किला आधा अधूरा ही छोड़ के दूसरा किला बनवाने लगा। जैसे वो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, उसके बाद ये यहाँ से छोड़ के उसका जो बेटा था दूसरे वाले किले में चला गया। आलिमाबाद किला नाम है, देखो मुझे याद आ गया, उस किले का नाम आलिमाबाद किला है, उसी में वो चला गया जब तक वो अपना शासन वगैरह जो चलाया। उसके बाद उस किले को छोड़ के एक और किला बनवाया, जो कि अभी बन नहीं पाया, वो निर्माणाधीन ही है। अभी भी वो खंडहर बना हुआ है, उसमें अब तुगलकाबाद गांव बस गया है, वो भी बड़ा चर्चा का विषय रहता है। सारा जो जमीन वगैरह है, किले की जमीन है, उसमें गांव बस गया है। कभी उसमें भी तोड़ फोड़ चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी एक रहस्यमयी चीज़ है। तुगलकाबाद किला यही है, अभी आगे और भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मैं इधर थोड़ा टाइम आराम कर रहा हूँ और चला आ जाओ इधर से। क्या खूबसूरत पेड़ है ये, देखिए बिना पत्तों वाला पेड़। ये है देखो MB रोड। आज का आधुनिक शहर दिल्ली। और आज से 700 साल पुराना शहर तुगलकाबाद।
दीवार की मोटाई आप देख पा रहे हैं, कम से कम 4 फीट मोटाई दीवार होगी। और इसी तरह जितने भी किले होते थे ना, उनका निर्माण किया जाता था। देख पा रहे होंगे ये दीवार है, 4 फीट कम से कम मोटाई होगी इन दीवारों की। उस समय तोप चलते थे, उनसे भी ये दीवारें नहीं टूटती थी। जो बाहरी दीवारें होती थी 4 फीट की होती थी, और जो अंदर की दीवारें होती थी वो 2.5 से 3 फीट की। इससे कम तो कोई दीवार ही नहीं है यहाँ पे। और इसीलिए इतनी ऊंची ऊंची दीवारें ना उस समय बन जाती थी। आजकल की बिल्डिंगें तो कम से कम 60-70 मीटर ऊंची हो जाती है, और उस समय की दीवारें भी 30 से 35 मीटर की होती थी। तो बेस उनका मोटा होता था, तभी आग ऊपर जाके टिकती थी। और हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा उसका भी सीन आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। और रास्ता आने जाने का बहुत अच्छा बना रखा है। गर्मी है आज बहुत ज़्यादा, धूप निकला हुआ है, बहुत गर्मी है, गर्मी लग रही है। तो चलिए आप लोगों को आगे का भी व्यू दिखा दूंगा मैं। खूबसूरत किला है, डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ कहाँ पे है, लेकिन जो नक्काशी और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। विदाउट 4 घंटा, मतलब ये होगा तो 4 घंटा बाद ही होगी आपका। जो किए थे ट्राइपॉड से वो 2 मिनट दे दे, तेरे सामने वही बना रहे हैं, सामने है ना। यहाँ पे एक गुफा है, एक गुफा है, अंदर अंदर निकल देगा उस वाले किले में। इससे पता चलता है ना हमारे इतिहास के बारे में कि हाँ पहले जो चीज़ें देखते हैं ना, इसको, ये सुनहरी मस्जिद है। यहाँ उस समय का जो लोग थे यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री थी ना उस समय, मुस्लिमों का राज था यहाँ पे। तो और यहाँ पे वो करते थे। ये देखो, ये जो गुफा है ना, ये सामने दिख रही है, ये आगे निकलती है, उधर उस वाले उसमें निकलती है। ये एक गुफा है जो दूसरे वाले किले में निकलती है। वो है व्यू पॉइंट। आजा उधर ही चलते हैं। ये पहले बना नहीं था, कुछ सालों पहले ही बना है। ये 2-3 साल पहले आया था, तो ऐसे ही लोग पत्थरों पे चढ़ के चढ़ते थे। ओह क्या खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारे का अनुभव कर पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए, और
दूसरा वाला किला देखो वो सामने दिख रहा है, वो देखो सामने दिख रहा है, देखो वो आदिलाबाद किला है, ये तुगलकाबाद किला है। और ये कुछ आधुनिक दिल्ली का नज़ारा, जो चमचमाती बिल्डिंगें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आज की दिल्ली है। ऊंचे ऊंची बिल्डिंगें। हम ऊपर जा रहे हैं। ये सामने लोटस टेम्पल दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से धुंधला होगा, बट आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। सामने जो आदिलाबाद किला है और एक उधर है तुगलकाबाद गांव का दूसरा किला, उसमें भी राजा बस नहीं पाया और इस किले में भी राजा बस नहीं पाया। जो आदिलाबाद किला है उसी में तुगलक महाराज रहते थे और उनकी अंतिम विदाई वहीं से हुई। और ये उनका मकबरा ये सामने दिख रहा है, सफ़ेद रंग का जो ये गुंबद है ये, तो यहीं पे उनकी कब्र है। और ये सब नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। इसको देख के समझ में आता है कि दिल्ली जो थी 1000 साल पहले भी इतनी खूबसूरत थी जितनी आज है। बस थोड़ा सा समय चेंज हुआ और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उसका जीता जागता नमूना आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हैं और ठीक उसके बीचों बीच ये खंडहर जैसा नगर। कैमरा मेरी तरफ घुमाओ, ऐसा घूम जा, फिर जाने देना पीछे की तरफ। बंद कर दो। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दो। ऐसी वीडियो ज़्यादा तो नहीं मैं बनाता हूँ, लेकिन हाँ महीने में 1-2 वीडियो तो मैं बना ही दूँगा आप लोगों के प्यार मोहब्बत के लिए। रिकमेंड भी कर सकते हो कहाँ की आप लोगों की दिल्ली में कहाँ की वीडियो चाहिए। कोशिश रहती है संडे के दिन अगर कहीं घूमने निकल गए तो वहाँ की वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।